तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे इसके पहले वाली वीडियो में 18 से पहले हम लोगों ने वीडियो बना चुका था पार्ट 1, ठीक है ना। ये पार्ट 2 वीडियो है जो 18 से शुरुआत हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी कंटेंट बताया जाएगा तो उसको ध्यान से समझिएगा, ताकि जो भी कंटेंट होगा वो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान से समझिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट होगा वो आप तक निश्चित रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका देखिए, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे, ठीक है ना, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, ठीक है ना। मान के चलिए ये वृत्त हुआ, ठीक है ना, ये वृत्त हुआ और यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए स्पर्श रेखा खींची जाए तो क्या होती है, वृत्त के दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, क्या हुआ, और वृत्त के किनारे से दो सिरों से स्पर्श रेखा खींची गई है जो हमेशा क्या होती है, तो एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन आपका एक हो जाएगा और बराबर हो जाएगा BO, ठीक है ना। इस हिसाब से समझ क्या है, 14 सेमी ऊंचाई वाला है। ऊंचाई कितना दिया है, h बराबर दिया है 14 सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। एक 14 सेमी ऊंचाई वाले ऊंचाई के बेलन के वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल 264 सेमी स्क्वायर है। तो इसका आयतन निकालना है सेमी क्यूब में, ठीक है ना। इसका आयतन सेमी क्यूब में निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे h बराबर कितना दिया है, h बराबर हमारा 14 सेमी दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में हमको क्या निकालना है, तो r बराबर निकालना है, r बराबर वाट है। उसके बाद में पाई r स्क्वायर, h बराबर वाट है, ठीक है ना। आयतन का चीज का, तो बेलन का आयतन बराबर वाट है। उसके बाद में इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपका 264 दिया है, 264 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h, ठीक है ना। यहाँ पर 264 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 r का मान, और h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान पर आपका 14 है, ठीक है ना, 14 सेमी। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर आपका हो जाएगा 264 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 से कटा देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। जब इस 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, ठीक है ना। और 66 को जब कटाइएगा, 66 को जब 22 से कटाइएगा तो 22 से कितना आता है, 66 होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सेमी एगो कट जाएगा तो बचेगा का r/1 बराबर तो कितना 3 सेमी, ठीक है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 22 से गुना करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर हमारा 3 सेमी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है ना। बेलन का आयतन, ठीक है ना। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h होता है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पर हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ठीक है ना, जाएगा। और यहाँ पर 3 सेमी, ठीक है ना, 3 सेमी का स्क्वायर गुना में हो जाएगा आपका 14 सेमी, ठीक है ना, 14 सेमी। जब इसको कटाएंगे तो 7 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, 22 गुना 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 सेमी स्क्वायर और गुना 2 सेमी, ठीक है ना। जब गुना 9 में इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 396 सेमी क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमको दिया है कि सेमी क्यूब में आपका आंसर आएगा, सेमी क्यूब में कितना आएगा, तो 396 सेमी क्यूब। ऑप्शन आपका दिख रहा है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो जिनके सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। यानी गोले के आयतनों का दो गोला है, ठीक है ना, क्या होगा वही निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे गोला का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई r क्यूब बाटा में हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। ये मान लीजिए r1 हो जाएगा या r2 हो जाएगा, उतना विस्तार से बताने के लिए समय नहीं है, ठीक है ना। मैंने माफ कीजिएगा उतना बने, अब एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा फास्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, इसका अनुपात कितना दिया है, तो 8:7
27 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4/3 से 4/3 कटा देंगे, पाई से पाई कटेगा, बचेगा क्या, तो R1, ठीक है ना। यहाँ पर R1 के क्यूब और यहाँ पर R2 के क्यूब, ठीक है ना, इसका क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/27। तो इसलिए R1 और R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका जब इसका एथी कीजिएगा अंडर रूट क्यूब कीजिएगा, क्यूब तो क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो इस हिसाब से निकालिएगा, तो इसका निकालिएगा तो R1 अनुपात R2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 3 का 9, 9 3 27, ठीक है ना। इस स्टेप को यहाँ पर 2 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा, समझ में आया। तो इस हिसाब से हो जाएगा, तो इसका जो थी क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो जब इसका निकालेंगे घनमूल तो क्या हो जाएगा, घनमूल निकालेंगे तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो R1 अनुपात ये हो जाएगा। अब हमको निकालना है गोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हो जाएगा तो 4πr², यहाँ पर 4πr², ठीक है ना। R1 हो गया, R2 हो गया। ये तो क्या करेंगे कि 4 से 4 कटा देंगे, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब बचा हमारा R1 का स्क्वायर। तो R1 कितना है, R1 यहाँ पर देखिए 2 है और R2 कितना है, 3 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए R1 और R2 बराबर 2 दूना 4, 3 3 का 9। तो वही R1 अनुपात R2 बराबर कितना आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 4:9। देख रहे हैं यहाँ पे 4:9। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो उसको कमेंट कीजिएगा ताकि वह आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे समझते हैं। सबसे देखा जाए तो गोला 12 सेमी गोला है, ठीक है ना। 12 सेमी अगर गोला पार किया जाए, 12 सेमी, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस अगर इसका 12 सेमी कर दिया जाए तो ये तो व्यास हो गया टोटल डिस्टेंस। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या R बराबर यहाँ पर 12 में 2 से भाग देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 सेमी आ जाएगा, ठीक है ना। 6 सेमी आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे गोला का आयतन, ठीक है ना। गोला का आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3 πr³ बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और R का मान कितना है, तो 6 सेमी है, ठीक है ना। यहाँ पर 6 सेमी कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई और गुने 6 सेमी, गुने 6 सेमी और गुने 6 सेमी, ठीक है ना। 6 सेमी, ठीक है। 3 दूना 6, 2 आया। जब गुना करेंगे तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा 4 गुना पाई गुना 2 सेमी गुने 6 सेमी और गुने 6 सेमी, ठीक है ना। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 288 पाई सेमी क्यूब, ठीक है ना। सेमी क्यूब, लेकिन सेमी क्यूब में तो आंसर में दे दिया है कि सेमी क्यूब है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए किसी 5 सेमी भुजा वाले एक घन को काटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। 5 सेमी भुजा वाले घन है जिसको काटा जा रहा है, तो उसको 1 सेमी घन के भुजा में कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले घन का आयतन, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, ठीक है ना। घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन, ठीक है ना, बाटा में लिखेंगे दूसरे घन का आयतन, ठीक है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि नए घन का आयतन, ठीक है ना। बराबर में क्या हो जाएगा, पहले घन की भुजा कितना दिया है, तो 5 सेमी दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 सेमी, ठीक है ना। घन का आयतन, ठीक है ना। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा क्यूब होता है, ठीक है ना। घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा क्यूब। ये हमारा पहले घन का आयतन क्या हो गया, भुजा क्यूब, बाटा में दूसरा घन कितना है, दूसरा घन आपका 1 सेमी है, ठीक है ना। ये दूसरा घन हुआ और ये आपका पहला घन हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 सेमी क्यूब, ठीक है ना, 1 सेमी क्यूब। इसका भी क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर जब यहाँ पर 3 सेमी हो जाएगा तो इसको क्या कीजिएगा, 5 सेमी, ठीक है, गुना 5 सेमी गुना 5 सेमी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 सेमी गुना 1 सेमी गुना 1 सेमी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, से हमारा सेमी से सेमी कट जाएगा, सेमी से सेमी कट गया, बचा का हमारा 5 बचा, 5 गुना 5 गुना 5। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 125 आ जाएगा, ठीक है ना। 125 आ जाएगा, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका
सी हो जाएगा। ठीक है, चार लगातार, ठीक है ना, यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य माध्य 6 है, ठीक है ना, माध्य 6 दिया हुआ है, तो सबसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। चार लगातार विषम संख्या दिया है, ठीक है ना, चार लगातार विषम संख्या दिया है जिसका माध्य कितना है, तो 6 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे चार लगातार, लिखेंगे लगातार, लगातार चार बड़ी संख्या, बड़ी चार लगातार संख्या कौन कौन सी चार लगातार संख्या, ठीक है ना, बड़ी छोड़ देंगे। लिखेंगे चार लगातार विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 1, ठीक है ना, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, ठीक है ना। और यहाँ पर माध्य बराबर कितना दिया है, माध्य बराबर कितना दिया है, तो माध्य बराबर 6 दिया है, ठीक है ना। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, तो जो चर मान दिया रहता है, चर मान और इसकी जो कुल संख्या है, ठीक है ना, कुल संख्या। तो इस हिसाब से देखा जाए तो माध्य कितना है, 6 दिया है, चर मान कितना है, तो चर मान 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 7, ठीक है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो चर मान की संख्या कितना है, आपका मान की संख्या कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है ना। जब ICM गुना करेंगे तो इसको टोटल जोड़ देते हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल को जोड़ेंगे तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा और बटा 4। जब इसको ICM गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, जब इसको हम ICM गुना करेंगे, यहाँ पर 1 रख दिया जाए तो यहाँ पर ICM गुना करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना किया जाए तो क्या होगा 8x, ठीक है ना, यहाँ पर तो x छोड़ दिए हैं, 8x प्लस 16 बराबर 6 होगा 24, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, 8x बराबर 8, जब 8 से 8 कटा देंगे x बराबर 1 आ जाएगा। तो इसमें बड़ी कौन सी है, देखिए तो बड़ी कौन सी है, तो बड़ी हमको तो लगता है यही है, तो इसी पे मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2x प्लस, ठीक है ना, 2x प्लस 7, यहाँ पर ऐट x बराबर कितना है, x बराबर 1 रखना है, 2 गुना यहाँ पर 1 और प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 9। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है 6, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया है 6 4 3 6 4 3 4 6 5, ठीक है ना, तथा x का बहुलक क्या हो सकता है, ठीक है ना, x का बहुलक क्या हो सकता है, ऑप्शन आपका दिया है सिर्फ 5 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, या 3 4 और 6 तीनों हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इसको कैसे पहचान करते हैं से समझिए। बहुलक बनाने के लिए इसमें देखते हैं कि किसकी संख्या ज्यादा है, इन संख्याओं में जिसकी संख्या ज्यादा होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, ठीक है ना, तो इस टाइप का आएगा तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 6 की संख्या कितना है, सबसे ज्यादा देखा जाए तो 3 की संख्या कितना है, 3 को वो है तो 3 की संख्या, 3 की संख्या कितना है, तो 3 2 है, 3 को वो है, 3 की संख्या यहाँ पर 3 की संख्या कितना है, तो 2 है। देखिए 3 की संख्या 2 है, इस हिसाब से देखा जाए तो 4 की संख्या कब है, तो 4 की संख्या 1 2 और 3, 4 की संख्या कितना हुआ, 4 की संख्या 3 हुआ, ठीक है ना। 6 की संख्या कितना है, 1 2 और 3, तो ये कितना है 6 की संख्या, 6 की संख्या कितना है, तो 3 है, ठीक है ना। 5 की संख्या कितना है, तो 5 की संख्या कितना है, और ये 3 की तो बता ही दिया है। 5 की संख्या कितना है, तो 5 बेचारा अकेला है, 5 की संख्या कितना है, तो ये अकेला है, ठीक है ना। अब इसमें देखें तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी कौन कौन सी संख्या का हो रहा है, सबसे ज्यादा संख्या यही ना हो रहा है आपका 4 का और 6 का, तो ऑप्शन कर दिया है 4 और 6, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 4 तथा 6 ये इसका बहुलक हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी घटना की प्रयोगिता, ठीक है ना, किसी घटना की प्रयोगिता निम्न में से किसकी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो जब भी बात की जाए तो निश्चित जो घटना होती है उसकी प्रयोगिता कितना होता है, एक होता है, ठीक है ना। उसकी घटना की प्रयोगिता एक होता है और अनिश्चित जो होता है वो एक से कम होता है, लेकिन एक से ज्यादा होता है जिसकी प्रयोगिता नहीं माना जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1.1 यानी एक से ना अधिक की प्रयोगिता नहीं होती है, ठीक है ना, तो हमारा 1.1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, ठीक है ना। एक स्तंभ है, एक स्तंभ, ठीक है ना, यहाँ पर समझिए एक स्तंभ हुआ जो इसका छाया बन रहा है, ठीक है ना, इसका छाया बन रहा है, तो इसकी छाया बन रहा है, तो यह ये तो मान के चलिए ये क्या है, स्तंभ हो गया, इसकी छाया बन रहा है, तो ये स्तंभ हो गया, ठीक है ना, और ये हमारा छाया हुआ, ठीक है ना, तो ये छाया है, और ये हमारा कह रहा है कि इसके 3 गुना है, ठीक है ना, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, तो √3 गुना हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज तो ये यही पूछ रहा है कि आपका ये कोण कितना डिग्री का, यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, इसमें से कौन सा कोण होगा, यानी कौन से डिग्री पर होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको अगर हम P माने, इसको B माने और इसको H माने, तो इस हिसाब से क्या हो गया हमारा 10, त्रिभुज AB में तो क्या हो गया T और बाटा B, तो ये tan थीटा बराबर P/B क्या हो गया, यानी P/B किसका होता है, तो tan थीटा का होता है, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया P/B, ये क्या हो गया 1, यहाँ पर कितना दिया है, तो √3 दिया है, √3, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/√3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ठीक है ना, 9 tan स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर के बराबर है, इसमें कौन से ऑप्शन के बराबर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मैंने 80% ऐसा है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a, ठीक है ना। और यहाँ पर 9 और tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है, जब 1 में गुना करेंगे 9 से तो हमारा 9, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की उसकी विकर्ण होगा, यानी एक घनाभ की विकर्ण ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी है, तो इसका विकर्ण निकालना है, क्या चीज का, तो घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई आपका 10 सेमी है, तो रूट में ये 10 सेमी का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई 8 सेमी है, तो 8 सेमी का स्क्वायर और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई यहाँ हमारा 6 सेमी है, ठीक है ना, तो 6 सेमी का स्क्वायर। तो जब 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 सेमी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 8 8 64 सेमी स्क्वायर, अच्छा हाँ 36 सेमी स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 10√2 सेमी, ठीक है ना, 10√2 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन कहीं दिया है तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक आंकड़ा दिया हुआ है, एक आंकड़े 5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक क्या है, ठीक है ना, का बहुलक क्या होगा। तो देखिए इसमें संख्या सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है बताइए, तो देखिए 9 1 2 और 3, बाकी ये संख्या देखा जाए तो 5 अकेला है, 4 अकेला है, 13 अकेला है, 8 अकेला है और 11 अकेला है और 14 अकेला है, ठीक है ना। तो इसकी सबसे ज्यादा संख्या कितना है, 9 की संख्या कितना है, तो 3 है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुलक किसको माना जाता है, जिसकी संख्या ज्यादा रहती है उसको बहुलक माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है 30 नंबर, निश्चित घटना की परिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की परिकता आपका 1 होती है, ठीक है ना। निश्चित घटना की परिकता कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेमी और तिर्यक ऊंचाई
एल बराबर, त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर 15 सेमी, ठीक है ना। हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 अगर रखा जाए तो आर का मान कितना है, आर का मान हमारा यहाँ पर आर बराबर कितना दिया है, तो 14 दिया है, तो यहाँ 14 सेमी हो जाएगा। और एल का मान कितना है, तो 15, तो यहाँ पर 15 सेमी हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको कटाइएगा तो ये 7 दूना 14, 2 आ गया। और क्या करेंगे, 2 22 गुने 2 सेमी क्यूब और यहाँ पर 15 सेमी, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने पर हमारा आ जाएगा 660 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में 660 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना।